नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो केस रहने वाला है उसका टाइटल है एसोसिएटेड होटल्स वर्सेस आर.एन. कपूर। केस नंबर 1 है ये, और ये भी केस नंबर 3 पे बेस्ड है। केस नंबर 3 पहले आप देख लीजिएगा, उसका केस का टाइटल था सीएम बीना वर्सेस पीएन राव। तो इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे। जो इसमें अपेलेंट था वो लैंडलॉर्ड था और जो रेस्पोंडेंट था वो एक टेनेंट था। केस ये भी सेक्शन 52 ईजमेंट एक्ट का और सेक्शन 105 टीपीए का बेस्ड है। सेक्शन 105 बात करता है लेसी की, सेक्शन 52 बात करता है लाइसेंसी की। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस मैंने आपको केस नंबर 3 पीएन राव वाला जो बताया उसमें बताया था। अगर अच्छे से देखना तो उसमें देख लीजिएगा, आप वीडियोस में आपको मिल जाएगा डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, फिर से वही सेम इशू, इनके बीच में एक एग्रीमेंट बना था, उसके जब क्लोजेस को एक एक करके पढ़ा गया तो देखा गया कि जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वही लाइसेंसर और लाइसेंसी का इस्तेमाल किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट का बार बार यही कहना है कि हम एग्रीमेंट के क्लोज के वर्ड्स के लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे, हम पार्टीज की इंटेंशन को कंसिडर करेंगे। अगर पूरे एग्रीमेंट को पढ़ के उसके एक एक क्लोजेस को एनालाइज करके ऐसा लगता है कि ये टेनेंट नहीं है या ये लाइसेंसी है, अगर लाइसेंसी है तो ये हमारा दिल्ली रेंट कंट्रोल में फॉल नहीं करेगा। अगर ये टेनेंट है या लेसी है तो ये टीपी एक्ट के साथ गवर्न होगा। तो इस केस में जो रेस्पोंडेंट था जो कि टेनेंट था, उस केस का लाइसेंसी इस्तेमाल किया गया एग्रीमेंट के अंदर, मगर उस क्लोजेस को जब अच्छे से एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि वो लाइसेंसी नहीं है, वो एक टेनेंट है। और उसके द्वारा जो पिटीशन डाली गई थी रेंट को कंट्रोल करने की, स्टैंडर्ड रेंट बनाने के लिए, वो अलाउ कर दी गई। और जो इसमें अपील थी इसकी लैंडलॉर्ड की, उसको डिसमिस कर दिया गया। धन्यवाद।